जब एक बहन ने बाइबल के पन्नों को फाड़कर बहा दिया शैतान के चर्च में, और जब उसका मृत्यु हुआ, जब उसका आत्मा परमेश्वर के स्वर्ग के सामने गया और स्वर्गदूत ने जब जीवन की पुस्तक को खोला, तो उसका जब न्याय होने के लिए हुआ, तो परमेश्वर के सामने जब वो खड़ी की गई औरत, तो उसका न्याय परमेश्वर ने किया। बाइबल जैसे हमें बताती है, उसने परमेश्वर के वचन को फाड़ कर फेंक दिया था, और वो परमेश्वर को अपनी सफाई में बताती है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैंने किसी का हृदय दुखी नहीं किया है, मैंने किसी को कुछ भी दुख नहीं दिया है, मैंने अच्छे काम किए हैं। लेकिन इस पृथ्वी पर जो कुछ भी हम करते हैं वो सब कुछ परमेश्वर देखता है। और मेरे परमेश्वर के लोगों, इस लेडीज ने शैतान के चर्च में परमेश्वर के पवित्र कलाम को, वचन को, बाइबल के पन्नों को फाड़ के फेंक दिया और परमेश्वर के वचन का निरादर किया। इसने परमेश्वर की आज्ञा को इसने तोड़ा और परमेश्वर के वचन को ठट्ठों में जब उड़ाया, तब क्या हुआ मेरे परमेश्वर के लोगों। इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। जब उसने परमेश्वर के पवित्र वचनों को फाड़ कर फेंक दिया और उसने शैतान की महिमा की, परमेश्वर के वचन को ठट्ठों में उड़ाया, और जब स्वर्ग में वो परमेश्वर के सामने खड़ी की गई, तब परमेश्वर ने उस चीज को उसके सामने प्रदर्शित किया, उसको दिखाया कि देखो, तुमने जो है मेरे वचन का निरादर किया है, मेरे पवित्र वचन को तुमने फाड़ कर फेंका है, और तुमने मेरे वचन को ठट्ठों में उड़ाया है। और जब वो यीशु के सामने होती है और मेरे परमेश्वर के लोगों, जब सब कुछ वो परमेश्वर उसको दिखाता है जो पृथ्वी पर काम करके गई होती है, तब वो अफसोस करती है। और मेरे परमेश्वर के लोगों, फिर उस समय परमेश्वर कोई दया नहीं करता है, और फिर न्याय के लिए परमेश्वर उनको नरक में जाने देता है। अपने वचन को पूरा करने के लिए परमेश्वर जो वचन लिखा हुआ है उसको पूरा करता है। मेरे परमेश्वर के लोगों, जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करेंगे, जो शैतान की मार्ग में चलेंगे, शैतानी चरित्र जिनका होगा, जो परमेश्वर के वचन को ठट्ठों में उड़ाएंगे, तो वो नरक के वारिस होंगे। अब ये लेडीज बहुत ही क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट करती है परमेश्वर के सामने कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन इसके कर्मों के कारण जो इसने पृथ्वी पर किया, परमेश्वर के वचन को ठट्ठों में उड़ाया, ये नरक की वारिस होती है। और परमेश्वर के सामने पश्चाताप करती है वहां पर, लेकिन वहां पर कोई भी पश्चाताप नहीं होता। इस पृथ्वी पर यदि हम जीवन जी रहे हैं तो पश्चाताप यहाँ पर हमें करना चाहिए, परमेश्वर का वचन का आदर हमें यहाँ पर करना चाहिए। तो वो अपनी सारी जो बातें होती है वो परमेश्वर को बताती है। सिंहासन के सामने जब वो खड़ी की जाती है तो अपनी सफाई में बहुत कुछ कहती है, लेकिन वहां स्वर्ग में उसकी कोई बात नहीं सुनी जाती है परमेश्वर के लोगों। और फिर क्या होता है मेरे परमेश्वर के लोगों, उसके कर्मों के कारण मेरे परमेश्वर के लोगों, जो उसने किया, जब मेरे परमेश्वर के लोगों वो वहां पर रोती है, वो अपने गिड़गिड़ाती है, और वहां पर क्या कहते हैं, परमेश्वर दिखाता है कि देखो, मैंने मनुष्य के लिए अपना लहू बहाया है, और तुमने मेरे वचन का निरादर किया है, मैंने अपने वचन को लोगों को दिया है, और तुमने शैतान की जय जयकार की है। तब क्या होता है मेरे परमेश्वर के लोगों, वो वहां पर जब स्वर्ग में होती है और जब उसको न्याय के लिए खड़ा किया रहता है, वो पश्चाताप करती है, वो रोती है, वो बिलखती है, लेकिन वहां पर कुछ भी मेरे परमेश्वर के लोगों उसके ऊपर दया, उसके ऊपर रहम नहीं की जाती है। फिर उसको नरक में, शैतान के नरक में, जो शैतान आग की झील है उसमें डाला जाता है, और शैतान उनकी बॉडी को, उनके जो आत्मा होती है उसको दुख देते हैं। जैसे बाइबल में लिखा है कि वहां आग और गंधक होगी और वहां पर कीड़े होंगे। तो मेरे परमेश्वर के लोगों, वो चिल्लाती है नरक में, पीड़ा में चिल्लाती है, लेकिन वहां पर उसकी पीड़ा को कोई सुनने वाला नहीं होता है। और इसलिए मेरे परमेश्वर के लोगों, आज हमें पश्चाताप करने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रभु के वचन पर विश्वास करने की जरूरत है। हम जो इस पृथ्वी पर काम करते हैं, परमेश्वर के वचन का निरादर करते हैं, परमेश्वर के वचन को ठट्ठों में उड़ाते हैं, बाइबल पर विश्वास नहीं करते, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र का निरादर करते हैं, जैसे बहुत सारे विरोधी हैं, इनको कोई पश्चाताप
स्वर्ग में जब न्याय के सामने खड़े किए जाएंगे तो कोई पश्चाताप करने का इनको मौका नहीं मिलेगा। पश्चाताप हमें इस पृथ्वी पर करना है, विश्वास हमें इस पृथ्वी पर करना है। स्वर्ग में परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, इसलिए प्रभु का वचन का भय को माने और परमेश्वर के वचन को ठट्ठों में न उड़ाएं। प्रियो, आपने इस वीडियो क्लिप में देखा होगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये वीडियो बहुत सारे लोगों के पास में पहुंच जाए। जब हम पश्चाताप करते हैं हम बच जाते हैं उस नरक की झील से, नरक की आग से, जो परमेश्वर मनुष्यों के लिए नहीं बनाया है। लेकिन जब मनुष्य विश्वास नहीं करता उसके वचन पर, ठट्ठा करता है उसके वचनों का, परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाता है, फिर उसका जगह नरक ही है। इसलिए परमेश्वर प्रेम है, वो प्रेम करना सिखाता है और दयालु परमेश्वर है, करुणा करने वाला परमेश्वर है। हमें नम्रता और सादगी का जीवन परमेश्वर जीने के लिए बताता है, और ऐसा करने से जो व्यक्ति प्रभु का वचन का आदर करता है, भय मानता है, प्रभु के मार्ग में चलता है, बुराई से मन फिरा लेता है, परमेश्वर के स्वर्ग में वो परमेश्वर के साथ में आनंद करता है। उसका न्याय होता है उसके कर्मों के अनुसार। मेरे परमेश्वर के लोगों, जैसे मेरे परमेश्वर के लोगों, किसी ने अच्छा काम किया उसके लिए स्वर्ग है, परमेश्वर पर विश्वास किया उसके लिए स्वर्ग है, स्वर्ग में जगह है। लेकिन जो परमेश्वर के वचन को ठट्ठों में उड़ाया वो नरक की आग में, झील में वो जलेगा। और इसलिए आज हमें पश्चाताप करने की जरूरत है, रिपेंट करने की जरूरत है, बिलीव करने की जरूरत है, ताकि हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहें। क्योंकि मेरे परमेश्वर के लोगों, स्वर्ग में हमारा न्याय हमारे कर्मों के अनुसार होगा। जो हमने अच्छे कर्म किए, यहाँ पर परमेश्वर की बड़ाई किया, तारीफ किया, प्रशंसा किया, परमेश्वर हमें आशीषित करेगा, हमें परमेश्वर ब्लेस करेगा, हमारा न्याय परमेश्वर करेगा, स्वर्ग में हमें परमेश्वर जगह देगा। मेरे परमेश्वर के लोगों, इसलिए परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें, प्रभु के कलाम पर भरोसा रखें, प्रभु पर विश्वास करें, प्रभु को ठट्ठों में न उड़ाएं, बल्कि परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के वचन का आदर करें। पवित्र वचन का जो आदर करता है, जो पवित्र आत्मा का निरादर करता है, उसके लिए कोई माफी नहीं है। मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष करे, ब्लेस करे। परमेश्वर सभी लोगों को, आपने इस वीडियो में क्लिप के माध्यम से सब कुछ देखा कि कैसे नरक में लोग जल रहे थे और कैसे परमेश्वर ने उसका न्याय किया। तो आप इससे बच सकते हैं। अभी आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं, तो आप बच सकते हैं। आप स्वर्गीय राज्य के वारिस हो सकते हैं और स्वर्ग में आनंद है, स्वर्ग में शांति है, स्वर्ग में परमेश्वर है और परमेश्वर का प्रकाश है, प्रभु का रोशनी है। बिल्कुल भी अंधकार वहां पे नहीं है, बिल्कुल भी दुख नहीं है वहां पे। इसलिए अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए। गॉड ब्लेस यू, प्रेज शालोम। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि ये वीडियो सबके पास पहुंचे। यीशु मसीह के नाम से गॉड ब्लेस यू।